हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की केमिस्ट्री के पेपर फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट का लेक्चर थर्ड है। ये तो लेक्चर सेकंड तक हम हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है, इसमें पढ़ाऊंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन यानी एल्केन के भौतिक गुण। तो इसमें पढ़ते हैं पहले कि भौतिक गुण। तो भौतिक गुण मतलब जो हमारे एल्केन होते हैं उसके भौतिक गुण देखेंगे कि उसमें क्या क्या है भौतिक गुण होते हैं या फिर भौतिक अवस्था है। तो पहली पॉइंट है इसमें C1 से C4 तक के सभी एल्केन जो होते हैं वे रंगहीन रंगहीन गंधहीन व गैस होते हैं। यानी इसका मतलब क्या है, जो हमारे कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक के जो सभी एल्केन है, यानी जिसमें भी कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक पाए जाएंगे, कैसे होंगे रंगहीन, यानी उसमें कोई रंग नहीं होगा, उसमें कोई गंध नहीं होगी, ना ही और कैसे होंगे वो गैस होंगे। ठीक है, और उससे आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट, C5 से लेकर C17 तक के सभी एल्केन जो होते हैं वो रंगहीन वाष्पशील द्रव होते हैं। यानी इसमें क्या गया है कि 4 तक तो क्या थे गैस, लेकिन 5 से ऊपर यानी 5 से लेकर 17 कार्बन तक के एल्केन जो होते हैं वो क्या होते हैं द्रव होते हैं, और कैसे होते हैं रंगहीन होते हैं, यानी उसमें कोई रंग नहीं होता, और वाष्पशील यानी उन्हें वाष्प में बदला जा सकता है। थर्ड पॉइंट है, उच्च सदस्य वाले एल्केन रंगहीन ठोस होते हैं। इसका मतलब क्या है, जो हमारे कार्बन 17 से लेकर उच्च कार्बन वाले होते हैं वो कैसे होते हैं रंगहीन होते हैं, और कैसे होते हैं ठोस, यानी कार्बन 4 तक तो गैस थे, उससे 17 तक द्रव थे, और सबसे ऊंचे यानी 17 से ऊंचे कार्बन वाले क्या होंगे हमारे ठोस होंगे, यानी कैसे होंगे रंगहीन होंगे। तो इसमें हम शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं इसे कैसे लिखेंगे। तो C1 से लेकर C4 तक के रंगहीन गंधहीन गैस, और C5 से लेकर C17 तक रंगहीन वाष्पशील द्रव, और 17 से ऊपर वाले जितने भी होंगे वो रंगहीन ठोस होंगे। सेकंड पॉइंट है क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है इसका, तो एल्केन का जो क्वथनांक होता है वो कार्बन परमाणु की संख्या के बढ़ने के साथ बढ़ता है। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारे एल्केन है उसमें अगर कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ती जा रही है तो उसका क्वथनांक भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। यानी एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट अनुक्रमानुपाती होता है कार्बन एटम की संख्या, यानी जितने कार्बन एटम की संख्या अधिक उतने ही उसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, जैसे एग्जांपल मैथेन एथेन प्रोपेन एंड ब्यूटेन एंड पेंटेन। तो इसमें क्या है मैथेन एथेन, तो इसमें कार्बन परमाणु की संख्या कम है, इसमें उससे ज्यादा है, इसमें यानी इसमें कार्बन कितना है एक, इसमें दो, इसमें तीन, और इसमें चार, इसमें पांच। तो इसमें 5 कार्बन है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होगा, ये इसका सबसे कम होगा, यानी ये बढ़ता क्रम है बॉइलिंग पॉइंट का, और कार्बन की संख्या का भी बढ़ता क्रम है, ये दोनों आपस में अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, जो एन एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है वान डर वाल्स बल के और पृष्ठीय क्षेत्रफल के भी। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि एल्केन में कार्बन परमाणु की संख्या समान हो, जैसे हमने देखा बॉइलिंग पॉइंट अनुक्रमानुपाती है 1 शाखाओं की संख्या। ठीक है, तो इसमें हमने ये देखा, एग्जाम्पल से समझते हैं इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को हम एग्जाम्पल से समझेंगे फिर बताऊंगे इसमें कहा क्या गया है। तो इसमें देखते हैं, जैसे हमारा ये वाला श्रृंखला है जिसमें कितने कार्बन है 5, और इसमें कितने कार्बन है, इसमें भी 5 कार्बन है, इसमें कितने कार्बन है, इसमें भी 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसमें कैसे बताएंगे कि किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक है। तो इसमें देखेंगे हम शाखाएं, यानी इसमें कितनी शाखा है, एक भी शाखा है नहीं, इसमें कितनी शाखा, एक शाखा है ये रही, और इसमें कितनी शाखा, 2 शाखा है। तो इसमें हमने ऊपर देखा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो शाखाओं की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी शाखाएं जितनी अधिक होंगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा। तो इसमें शाखा अधिक है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, यानी सबसे कम इसका है, फिर इसका है, फिर सबसे ज्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि इसमें एक भी शाखाएं नहीं है, यानी जितनी सीधी श्रृंखला उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही अधिक। ठीक है, समझ में आया ये पॉइंट, यह है इसका भौतिक गुण। अब देखते हैं नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट है गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट। पीछे हमने देखा क्वथनांक, अब देखेंगे गलनांक यानी इसका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट। तो एल्केन का जो गलनांक होता है उसके अणुभार, ये अणुभार है, ठीक है, अणुभार है ये, अणुभार बढ़ने के साथ बढ़ता है, तो इसका अणुभार बढ़ेगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, यानी अणुभार बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, यानी अणुभार का मतलब कार्बन परमाणु की संख्या। बट सम कार्बन वाले जैसे एल्केन का मेल्टिंग पॉइंट बड़ा होगा किससे, विषम कार्बन वाले एल्केन के मेल्टिंग पॉइंट से। देखो हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे C1 C2 C3 C4 C5 C6। तो C6 यानी इसका जो अणुभार है वो सबसे अधिक होगा, इसलिए इसका क्या होगा गलनांक गलनांक जो होगा वो अधिक होगा। लेकिन लेकिन इसमें जो हमने एक पॉइंट ये वाला देखा कि सम कार्बन वाले, सम मतलब जिसमें जो 2 से कट सकते हैं उसे कहते हैं सम, और जो 2 से नहीं कट सकते उसे कहते हैं विषम। तो सम वाले का अधिक होगा, जैसे इन दोनों में कौन सा सम है, ये वाला, तो इसका अधिक होगा। इन दोनों में से कौन सा सम है, ये वाला 2 सम है, ये विषम है 3।
ठीक है, तो ये इसका अधिक होगा। इन दोनों में से कौन सा सम है, ये वाला, तो इसका अधिक होगा। इन दोनों में से कौन सा सम है, ये वाला, तो इसका अधिक होगा। इन दोनों में से कौन सा सम है, ये वाला 6, तो ये अधिक होगा। ठीक है, सम मतलब जो 2 से कट सकता है, ये 6 2 से कट सकता है, ये 4 2 से कट सकता है, ये 2 2 से कट सकता है। ठीक है, इसलिए सम कार्बन एटम वाले एल्केन में अधिक निबिड़ संकुलन होता है। तो जो सम कार्बन एटम होते हैं ये वाले, जिसमें सम पाया जा रहा है, वो कैसे होते हैं, उनमें अधिक निबिड़ संकुल पाया जाता है। नेक्स्ट है विलेयता यानी सोल्यूबिलिटी, मतलब घुलनशीलता। तो इसमें देखिए एल्केन अध्रुवीय होते हैं, आता है ये अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होता है। इसका मतलब क्या है, जो हमारे एल्केन है वे अध्रुवीय होते हैं, यानी अध्रुवीय का मतलब है जैसे एग्जांपल से समझते हैं हम C6H6 CCl4 पेट्रोलियम और ईथर एक्सेट्रा। तो ये क्या है, हमारे अध्रुवीय होते हैं। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ये क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं अध्रुवीय विलायकों में। ठीक है, नेक्स्ट जैसे परंतु ध्रुवीय विलायकों में ये नहीं घुलते, तो ये किस में घुलेंगे, सिर्फ अध्रुवीय विलायकों में ही घुलेंगे, अध्रुवीय एल्केन। ठीक है, ये जैसे हमारे ध्रुवीय विलायकों का एग्जांपल है H2ROH। ठीक है, नेक्स्ट हमारा घनत्व यानी डेंसिटी। तो ये लास्ट पॉइंट है भौतिक गुण का, फिर खत्म हो जाएगा ये लेक्चर। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर, इसमें देखेंगे हम उसके रासायनिक गुण। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, एल्केन जल से हल्के होते हैं। जो हमारा घनत्व है एल्केन्स का, वो कैसा होता है, जल से हल्का होता है, ये इनका घनत्व। नेक्स्ट है एल्केन का घनत्व उनके अणुभार बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। तो जैसे जैसे कार्बन परमाणु उसकी संख्या बढ़ेगी, यानी उसका अणुभार बढ़ेगा, उसका घनत्व भी बढ़ेगा। जैसे एल्केन का घनत्व अनुक्रमानुपाती अणुभार। ठीक है, समझ में आया। जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ, जैसे CH4 4 C2H6, तो इनमें किसका अणुभार अधिक होगा, इस वाले का, क्योंकि इसका क्या है, इसका अणुभार अधिक है, इसलिए इसका घनत्व ज्यादा होगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये है हमारा बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट का लेक्चर थर्ड। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।